हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बैठक में भी किया था। उसके बाद 15-16 जून की रात में क्या हुआ था वो देश के सामने है। 20 जवान हमारे शहीद हुए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री ट्विटर के जरिए अपनी ये जानकारी हमेशा साझा करते हैं, लेकिन आज शायद लगता है सुरक्षा कारणों की वजह से ये जानकारी साझा नहीं की गई है। अचानक प्रधानमंत्री सुबह सुबह 10 बजे तो लेह पहुंच चुके हैं और सैन्य जो अधिकारी हैं उनके साथ उनकी ये तस्वीर हमें मिल रही है इस समय, जो हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत उनके साथ मौजूद हैं। आज रक्षा मंत्री का दौरा होना था, लेकिन कल खबर यह आई कि रक्षा मंत्री के दौरे को रद्द कर दिया गया है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे को भी जाना था और जब हिंसक झड़प हुई उसके बाद सेना प्रमुख एमएम नरवणे खुद पहुंचे थे और पूरी स्थिति का जायजा लिया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं लेह में। वो उन घायल सैनिकों से मुलाकात भी करेंगे जो कि जब हिंसक झड़प 15 जून की रात में हुई थी उसमें घायल हुए थे। नीरज राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज राजपूत, हमें ये तस्वीर मिलने लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। विपिन रावत भी उनके साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और अभी आपको जानकारी दे दूं कि एयरपोर्ट पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर, वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। लेह एयरपोर्ट पर पहुंचे जैसे ही उनको जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री का औचक दौरा हुआ है, तो वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और हमें जो जानकारी मिल रही है, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकलकर कहीं बाहर लोकेशन पर जा चुके हैं। जो पहले जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक जो है वो कहीं मिलिट्री बेस पर कहीं पर पहुंचे हैं और वहां पर पूरी जानकारी उनको जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो उनको पूरी ब्रीफिंग दे रहे हैं। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे, आप खुद लेह में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर आप इस समय मौजूद हैं। क्या लोकेशंस हो सकती है? क्या वो कहीं कोई ऐसी जगह भी है जहां सीमा लगती हो हमारी? देखिए शुभना, यहाँ जहाँ लेह है यहाँ से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है काफी दूरी पर है। जो अगर नीरज की बात करेंगे तो कम से कम गलवान घाटी या फिर जो फिंगर एरिया है 150 किलोमीटर के आसपास मान सकते हैं। तो क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन है तो और वहाँ पर हेलीकॉप्टर या उसके आसपास जा भी नहीं सकता है, और प्रधानमंत्री हैं उनकी सुरक्षा के कारणों के चलते बहुत आगे तक अग्रिम इलाकों में नहीं जाएंगे, चौकी पर नहीं जाएंगे, लेकिन अग्रिम इलाकों में हो सकता है कि वो पहुंचे हो, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है। सीधा एयरपोर्ट से ही वो वहां पर अग्रिम इलाकों में चले गए हैं। जिस तरीके से 15-16 के दरमियानी रात में हमारे जवान शहीद हुए थे, कर्नल रैंक के अधिकारी संतोष बाबू शहीद हो गए थे, उसके बाद ये दौरा बहुत अहम हो जाता है सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा शुभना कि बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले 2 महीने से जिस तरह से तनातनी चल रही थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, सेनाओं के बीच में हिंसक संघर्ष भी हो चुका था, उसके लिए बेहद जरूरी था। और जिस तरह से चीन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी कि उसके सैनिक कितने मौत हुई है, कितने मारे गए हैं, हालांकि अनकंफर्म रिपोर्ट आ रही थी कि उसको 2 गुना नुकसान हुआ है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि सैनिकों का मनोबल जो है वो बढ़ाया जाए। और जब भी कभी ऐसा युद्ध हुआ है, हम चाहे 65 की बात करें और 71 की बात करें, तब तो हीरो हीरोइन भी जाते थे। अगर आपको याद होगा, दिलीप कुमार जाते थे और दूसरे हीरोइन जाते थे मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़े हीरो हैं देश के, वो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती है। तो वो खुद यहाँ पर पहुंचे और जिस तरह से लीड करते हैं वो सेना को करते हैं, खुद पॉलिटिकल लीडरशिप की तरह जो वो लीड करते हैं, उसी के मद्देनजर वो यहाँ पर आज पहुंचे हैं। बिल्कुल नीरज राजपूत, एक तरफ चीन है, अपने मरे हुए सैनिकों की जानकारी नहीं दे रहा है, उनके जो शरीर हैं वो उनके परिवारों को नहीं सौंप रहा है, और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं चीन की जो सेना है उसको भी ये संदेश साफ जाएगा कि देखिए भारत का जो लीडर है वो अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ है। विकास भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। विकास भदौरिया, जैसा कि मैं नीरज से भी कह रही हूँ, पाकिस्तान माफ कीजिए चाइना की सेना को भी ये संदेश है कि देखिए हमारा प्रधानमंत्री तो हमारी सेना के साथ खड़ा हुआ है और आपके तो शव भी आपके घर वालों को नहीं सौंप रहा है चीन। इस वक्त स्पष्ट एकदम 2 टूक शब्दों में ये मैसेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मैं आपको लोकेशन बता देता हूं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीमू में है। नीमू वो जगह है जो फॉरवर्ड लोकेशन है सीमा के पास, और ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। नीमू वो जगह है जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, सीमा से सटे हुआ इलाका है और ये सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पर वो आईटीबीपी, एयरफोर्स और सेना तीनों के जवानों से मिले हैं, उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं उनके साथ उन्होंने ब्रीफिंग ली है। तक अभी सुबह वो पहुंचे थे, सुबह पहुंचे थे। एकदम एग्जैक्ट टाइम क्या था ये नहीं पता। मैं 10 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि तस्वीरें बताना अपने दर्शकों को बहुत जरूरी है। तस्वीरें हमें मिलने लगी है सिंधु नदी के तट पर, नींबू सीमा है ये, जहां पर प्रधानमंत्री इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सेना के जवानों के साथ उनकी ये बैठक चल रही है। 2 तस्वीरें हमारे साथ, उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी मौजूद है।
अपनी बात पूरी कीजिए विकास। जी देखिए, बिल्कुल ये फॉरवर्ड लोकेशन है सीमा की, नीमू नाम है इसका जगह का, और ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। आमतौर पर इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन वहां हमारी फौज मौजूद है, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं सीमा पर मनोबल बढ़ाने जवानों का। एयरफोर्स, आईटीबीपी और सेना के जवान वहां पर तीनों मौजूद हैं। वहां तीनों अधिकारी मौजूद थे इन तमाम फोर्सेस के। उन्होंने ब्रीफ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सिंधु नदी के तट पर झंस्कार वैली में इलाके में ये जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, मैं नीरज का रुख कर लेती हूँ। नीरज, ये जानकारी हमें मिलने लगी है कि फॉरवर्ड लोकेशन है नींबू, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो क्या एयरपोर्ट से वहां पर कोई लैंडिंग की ऐसी फैसिलिटी है या कैसे पहुंचे होंगे प्रधानमंत्री? देखिए, नीमू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं जा चुका हूँ, नीमू जा चुका हूँ। ये नीमू जो है लेह से अगर हम करगिल की तरफ जाते हैं, जो एलओसी की तरफ जाते हैं, या फिर द्रास या बटाली की तरफ जाते हैं, उस तरफ पड़ता है। 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, एरियल डिस्टेंस है नीमू का, जो कि बिल्कुल सही कहा, जैसे विकास ने कहा, बिल्कुल सिंधु नदी जहाँ पर बहती है उसके करीब ये नीमू है, और वहाँ पर ये मिलिट्री बेस है। वहाँ पर ये मुलाकात हुई है, जो सेना के कमांडर्स हैं उनसे बातचीत चल रही है वहाँ पर, कुछ जगह पर है, और सारी जानकारी यहाँ से ले रहे हैं। और ये इसके हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता नहीं सकता हूँ कि वहाँ पर किस किस तरह की इंस्टॉलेशन है, क्योंकि बहुत बड़ी इंस्टॉलेशन सेना की वहाँ नीमू में है। ठीक है, तो वहाँ पर जाके ही ये ब्रीफिंग हो रही है, जैसे कि विकास बता रहे हैं, और ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है वहाँ की। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज औचक दौरे पर ले पहुंचे हैं सुबह सुबह, और अब नींबू में वो जवानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ एयरफोर्स के, आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं। और मैं विकास का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। विकास, ये दौरा बहुत अहम हो जाता है तब जब चीन और भारत के बीच विवाद लगातार बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये दौरा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जवानों का न केवल फोर्सेस का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि दुनिया और चीन को एक स्पष्ट मैसेज होगा कि भारत पीछे नहीं हटने वाला है। अगर चीन भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, अगर एलओसी के आसपास भी वो नजर आएगा, अगर उसके सैनिक पीछे नहीं जाएंगे, जो तय समझौते हैं दोनों सेनाओं के बीच में, तो भारत पीछे नहीं हटने वाला है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस संवेदनशील इलाके में फॉरवर्ड लोकेशन नीमू पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने तीनों सेनाओं के जवानों से मुलाकात की, अफसरों से ब्रीफिंग ली है। उन्होंने पूरी वो जमावट समझी है जो भारत चीन सीमा के किनारे इस वक्त है। हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए, दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का इस बीच वहां जाना सीधा सीधा चीन को संदेश है कि आप सीमा से दूर हटो, हम सीमा पर तैनात हैं। और यही मैसेज पूरी दुनिया को भी है कि भारत अब किसी के दबाव में, किसी भी तनाव में नहीं आने वाला है। वो सीधा सीधा अपने दुश्मन देश की आंख में आंख डाल के देखेगा। उसको अपनी सीमाओं में भीतर रहना पड़ेगा। अगर वो सीमाओं के नजदीक भटकेगा, सीमाओं के नजदीक अगर कंस्ट्रक्शन करेगा, तो भारत उसको पीछे धकेलेगा। बिल्कुल ठीक है। नीरज राजपूत, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं और विकास भी कह रहे हैं कि मनोबल, सेना का मनोबल बढ़ाना एक बहुत बड़ा मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन कहीं ना कहीं चीन की सेना को भी यह संदेश है कि देखो, हम तो अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं, और कहां है तुम्हारा शी जिनपिंग? पार्थिव शरीर भी नहीं सौंपे जा रहे हैं परिवार को, संख्या भी नहीं बताई जा रही है कि कितने मरे थे उस दिन उस हिंसक झड़प में। बिल्कुल यही देखिए, यही अंतर है चीन और भारत में। अगर हम लोग बात करते हैं, लोग बात करते हैं कि चीन इतना डेवलप्ड है, इतना पावरफुल है वहां पर, लेकिन यही आजादी जो है यहाँ पर वो भारत में जो मिली हुई है, डेमोक्रेसी जो है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी के जरिए डेमोक्रेटिक जो लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है, सेना की जो लीडरशिप होती है, जिसको नेतृत्व करते हैं कुछ प्रधानमंत्री करते हैं, वो किस तरह से सैनिकों के साथ मिलते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। चीन में वहां पर जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, उसके हेड कौन होते हैं? वो प्रेसिडेंट होते हैं, शी जिनपिंग उसके हेड है। उसके बावजूद भी एक शब्द उन्होंने अपने सैनिकों के बारे में नहीं कहा कि उनकी मौत हुई, वीर गति को प्राप्त हो गए, जैसे कि भारत में श्रद्धांजलि दी जाती है सैनिकों को, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। तो ये एक, और दूसरा, ये तो इमोशनल बात हुई, और दूसरी बात हुई कि आप अपने आप खुद लीड कर रहे हैं, फ्रंट से आके लीड कर रहे हैं। सेना तो कर ही रही है, सेना प्रमुख कर रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी कर रहे हैं, रक्षा मंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो खुद कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के प्रमुख होते हैं, और देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके भी हेड है, अगर वो आते हैं, वो साथ बताते हैं कि हम हमारी सेनाओं के साथ, हम सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं, आपके लिए, आपका हम लोग, हमें पूरी जो शहीद हुए हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक हैं, उनके परिवार वालों को, उनको सम्मान देने के लिए हम खड़े हुए हैं, यही दर्शाता है। और चीन को तो मैसेज है ही है। जी बिल्कुल। नीरज, आप बने रहिए मेरे साथ। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब भी जुड़ गए। एसपी सिन्हा साहब, अचानक आज प्रधानमंत्री सुबह सुबह ले पहुंच गए, क्या मायने निकाले? मनोबल बढ़ाना सेना का और चीन को संदेश देना कि अब नो नॉनसेंस। इसके कई माने हैं, कई बिंदु हैं। पहली बात कि हम लोग को फौज में सिखाया जाता है कि 1 विजिट टू द ग्राउंड इज वर्थ 1000 अप्रिसिएशंस।
आप 1000 फाइल पढ़िए, आप 1000 भर कागज देखिए, लेकिन जब जमीनी स्तर पे आप एक बार जाती हैं तो जो अनुभव और जो बातें पता चलती है वो अनोखी होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो उसमें दूसरी बात कि ये है मोदी जी का तरीका, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है कि आप फ्रंट से लीड कीजिए। जब हम लोग चढ़ाई करते हैं तो कंपनी कमांडर लीड करता है, तो जवान पीछे पीछे आते हैं। तो ये है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तीसरी बात जो है, ये एक बहुत कड़ा संदेश चीन को जा रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार पूरी स्थिति को बहुत गंभीरता से ले रही है और इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। चौथी बात, जब जमीनी स्तर पे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 14 को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, उनको स्वाभाविक है कि वो उनको सैंड मॉडल पे ब्रीफ करेंगे। सैंड मॉडल पे जब आदमी ब्रीफ लेता है तो उसकी जो पूरी तस्वीर है ऑपरेशनल सिनेरियो की, वो पूरी तरह से साफ हो जाती है और अच्छा अनुभव होता है, सब बातों का उनको ज्ञान होता है। टेलीफोन से बात करने से वो बात बनता नहीं है। जब जमीन पे जाते हैं, सैंड मॉडल पे ब्रीफिंग होगा और क्या क्या चीज का ब्रीफिंग होगा, पूरा लेआउट समझाया जाएगा। चीन का क्या क्या ऑप्शन है, हमारा क्या क्या ऑप्शन है, कंटीजेंसी प्लानिंग क्या है, ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस हमारा क्या है, क्या ऑपरेशनल प्लानिंग है, क्या क्या वॉइड्स है सिस्टम में, क्या क्या दिल्ली कर सकती है, केंद्रीय सरकार 14 कोर के लिए कर सकती है, हम कहां तक के लिए तैयार हैं। ये सब बिंदुओं पे जब बातचीत होगी और जीओसी 14 कोर खुद ब्रीफ करेंगे तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा फ्रॉम हॉर्सेज माउथ। जीओसी 14 कोर की तरफ से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री, जो हिंदुस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो सर्वे सर्वा है, जो सब फैसला लेने का उनका अंतिम जो उनका फैसला होता है वो उनका होता है। ये जरूरी है कि जमीनी स्तर पे जाएं और पूरा ज्ञान हासिल करें, क्योंकि बैलेंस डिसीजन, ऑपरेशनल डिसीजन, राष्ट्र हित में फैसला तभी लिया जा सकता है जब सब बातों से वो अवगत हों। बिल्कुल ठीक है नीरज, बिल्कुल ठीक है। बने रहिए सिन्हा साहब। नीरज राजपूत क्योंकि लेह में मौजूद है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। नीरज राजपूत, जैसा कि सिन्हा साहब भी कह रहे हैं कि ये दौरा बहुत अहम हो जाता है तब जब कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है, सैन्य स्तर पर भी बातचीत चल रही है, तो ग्राउंड जीरो से लगता है नीरज तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। विकास मेरे साथ लगातार बने हुए, मेरे सहयोगी न्यूज रूम से। विकास, जो सवाल मैं नीरज से कह रही थी वही मैं आपसे भी कह रही हूं कि जब कूटनीतिक स्तर की बातचीत चल रही है, सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है, तो ऐसे में ये दौरा बहुत अहम हो जाता है आगे की रणनीति तय करने के लिए। देखिए, बिल्कुल केवल एक बातचीत से या दोस्तरी बातचीत से केवल मसले हल नहीं होते हैं। कई बार आपको संदेश देने पड़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुंचना, ले पहुंचना, नीमू पहुंचना एक संदेश है अपने आप में स्पष्ट रूप से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश की फौज के साथ खड़े हुए हैं, जबकि चीन के प्रमुख हैं शी जिनपिंग, वो अपने देश के फौज के बलिदान को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। उनकी फौज ने जो कुछ किया वहां पर उसको पब्लिकली एडमिट करने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल उन बलिदानियों को, शहादत को याद किया, बल्कि और जवान जो वहां पर तैनात हैं उनका मनोबल बढ़ाने वे वहां पहुंच गए। ऐसी सूरत में जो डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रहे हैं, जो मिलिट्री एफर्ट चल रहे हैं, उस पर सीधा सीधा दबाव चीन पर आ जाएगा और ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में आपने देखा था कि ग्लोबल टाइम्स में चाइना के मुखपत्र में ये छपा था कि वहां पर जो पूर्व सैनिक हैं वो इस बात से नाराज हैं कि शी जिनपिंग ने अपने देश के जवानों के बारे में एक शब्द नहीं कहा, उनकी शहादत के बारे में एक शब्द नहीं कहा है। और इसलिए वहां पर हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि वहां पर सेना में पुराने और नए सैनिक मिलकर बगावत की तरफ बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह में पहुंचे अपने जवानों के बीच, आईटीबीपी, एयरफोर्स और सेना के जवानों के बीच, तो इसका सीधा असर उन चीनी सैनिकों के मनोबल पर भी पड़ेगा जिनके पीछे खड़े होने को शी जिनपिंग तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है विकास, आप बने रहिए। मैं एक बार फिर से रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब मेरे साथ बने हुए हैं। सिन्हा साहब, आपका फौज से ताल्लुक रहा है और आप ये जानते हैं कि 11,000 फीट एक आम आदमी के लिए बहुत आसान ऊंचाई नहीं है। सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। सेना के जवान, सेना के अधिकारी अभ्यस्त होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का 11,000 फीट पर नींबू पहुंचना बहुत बड़ी बात है। एकदम आपने सही कहा मैडम। मैं जब खुद मेरी लेह पोस्टिंग हुई थी तो मुझे याद है 7 दिन तक मुझे एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ा। मुझे कमांडिंग ऑफिसर ने कहा था कि तुम रूम से बाहर नहीं निकलोगे और रूम में ही खाना मिलेगा, सब कुछ रूम में ही होगा। तो 7 दिन मैं एक अपने रूम में बंद रहा, बुखारी जलती रही और वहां मैं रहा था।
तो मुझे तो ताज्जुब लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने साहसी हैं कि बिना 7 दिन का एक्लिमेटाइजेशन किए हुए वो ले जाते हैं, और वही नहीं, भाग दौड़ करके मीटिंग अटेंड करेंगे, संपर्क करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, ब्रीफिंग लेंगे। ये जो साहस का प्रदर्शन है राष्ट्र हित में, अपने जो डाले में वो हिचकिचाते नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये संदेश चीन के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, हिंदुस्तान के फौज के लिए है, हिंदुस्तानियों के लिए है कि उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो मुखिया है देश का, तो मुखिया सब रिस्क लेने के लिए तैयार है राष्ट्रीय सुरक्षा का। सिन्हा साहब से मेरा संपर्क टूट गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक सुबह लेह दौरे पर पहुंच गए हैं और इस समय नीमू में मौजूद है। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये जगह है और यहां पर आईटीबीपी, सेना और एयरफोर्स के जवानों के साथ इस समय उनकी बैठक चल रही है। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत मौजूद हैं, सेना प्रमुख एमएम नरवणे साहब मौजूद हैं उनके साथ, और पूरी रणनीति पर चर्चा उनके द्वारा की जाएगी। और इस समय फील्ड ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है उस पर भी बात की जाएगी, क्योंकि चीन के साथ जिस तरीके से कूटनीतिक स्तर पर भी आगे बढ़ रहा है भारत और सैन्य स्तर पर भी बातचीत चल रही है विवाद को सुलझाने के लिए, ऐसे में आगे की रणनीति बनाने के लिए यह दौरा बहुत अहम हो जाता है। और सेना का मनोबल जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह लेह पहुंच गए हैं। विकास, जैसा कि हम लगातार ये चर्चा कर ही रहे हैं, आगे की रणनीति बनाने के लिए बहुत अहम है ये दौरा। जी हाँ, बिल्कुल आगे की रणनीति बनाने के लिए बहुत अहम है। और जैसा कि मेजर जनरल सिन्हा भी बोल रहे थे कि जब आप कागजों पे पढ़ते हैं तो कुछ और हालात होते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाके उन्हीं चीजों को असेस करते हैं तो बिल्कुल अलग पिक्चर बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों में से हैं जो जमीन पर जाके, ग्राउंड जीरो पर जाके हालात का जायजा लेते हैं, उन अफसरों जवानों से जो उस ग्राउंड जीरो के हालात से आमना सामना कर रहे हैं उनसे ब्रीफिंग लेते हैं, और उसके बाद देखिए पॉलिटिकल क्लियरेंस होता है किसी भी चीज का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चीन और भारत के बीच जो इस समय हालात बने हुए हैं सीमा पर, उसको लेकर ग्राउंड जीरो पर जाकर ब्रीफिंग ली है। उसके बाद अगले पॉलिटिकल डिसीजन, अगले रणनीतिक फैसले क्या होंगे उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ नीरज राजपूत भी जुड़े हुए हैं और नीरज राजपूत, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लेह में मौजूद हैं। नीरज, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईटीबीपी, सेना और एयरफोर्स के जवानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। एमएम नरवणे साहब भी उनके साथ मौजूद हैं, विपिन रावत भी उनके साथ मौजूद हैं। लगभग कितनी देर वहां रुक सकते हैं प्रधानमंत्री, कोई जानकारी है आपके पास, कोई डिटेल? जी बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12:30 बजे हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी वापस यहीं से लेह के एयरपोर्ट से ही लौट जाएं। जो जानकारी मिल रही है, नीमू में गए थे, 35 किलोमीटर है यहाँ से, बस छोटा सा एक हेलीपैड है जहाँ पर उतर सकते हैं। मिलिट्री का बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन है वहाँ पे, लेकिन ये चीन सीमा की तरफ नहीं है शोभना, ये साफ कर दूं, ये पाकिस्तान से सटी हुई जो एलओसी है उसकी तरफ ये नीमू पड़ता है वहाँ पर। लेकिन क्योंकि पूरा फायर एंड फ्यूरी कोर है यहाँ पर, पूरी देखती है, एलओसी देखती है, पूर्वी लद्दाख भी, उत्तर लद्दाख भी, तो उसका ही बहुत बड़ा बेस है यहाँ पर। सुरक्षा कांड तो बताएंगे नहीं कि वहाँ पर क्या क्या इंस्टॉलेशन है, लेकिन वहाँ पर पहुंचे हैं और वहाँ पर जाकर पूरी ब्रीफिंग ली है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीधे यहाँ से वो हॉस्पिटल जाएंगे नीमू से, और वहाँ पर मिलने के बाद, सैनिकों से मिलने के बाद वो सीधा 12:30 बजे तक का जो जानकारी मिली है, 12:30 बजे हो सकता है कि वो वापस दिल्ली के लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है 12:30 बजे की लौटने की, लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है और जो यहाँ स्थानीय जो हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12:30 बजे तक वो वापस लौट जाएंगे। नीरज, आपसे मैं एक बात और समझना चाहूंगी। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, वहां पर इस समय प्रधानमंत्री मौजूद हैं। उनके साथ सेना प्रमुख नरवणे साहब भी मौजूद हैं और सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद हैं। एमएम नरवणे हिंसक झड़प के बाद सबसे पहले पहुंच गए थे, तो एक तरीके से देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर प्रधानमंत्री खुद पूरी स्थिति का आकलन करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार उनको पूरी ब्रीफिंग दी जा रही थी। वॉर रूम जो है भारतीय सेना का है, साउथ ब्लॉक में है, वहाँ पर उनको पूरी दी जाती है, पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाता है वहाँ पे। लेकिन जब आप यहाँ पर ऑन ग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट जोन में पहुंचते हैं तब ये दिखाता है कि आप न केवल कमांडर्स के साथ, जो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह है जो लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ 1-to-1 बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि चीन की मंशा क्या है, बातचीत में क्या बातचीत हुई, जो 3 मीटिंग हुई, 11-11 घंटे की मीटिंग हुई, उनमें किस तरह की बातचीत हुई, और सैनिकों के साथ जो इंटरेक्शन है उनका, वो मनोबल बढ़ाता है सैनिकों को, और वो दिखाता है कि हमारे जो पूरा देश है, अगर प्रधानमंत्री उनके पीछे आए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने आए, तो इसका मतलब पूरा देश उनके साथ है और वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से 15 और 16 की दरमियानी रात में जो हिंसक झड़प हुई चीन के साथ, बहुत लंबे समय बाद इस तरीके की कोई झड़प हुई थी जिसमें उधर भी नुकसान हुआ और नुकसान इधर भी हुआ, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री का मनोबल बढ़ाना इस समय सेना का ये बहुत अहम हो जाता है और बहुत जरूरी भी है था ये। बिल्कुल, देखिए 2 महीने तो हम जानते हैं कि 2 महीने की शुरुआत से ही वहां पर टकराव की स्थिति शुरू हो गई थी। फिंगर एरिया में, गलवान घाटी में, इन सब में मई महीने की शुरुआत में 2-3 मई को पहली झड़प हुई थी जो पुल को लेकर गलवान घाटी में हुई थी, और जो फिर 15-16 जून को बड़ी घटना हुई। तो तब से ही 2 महीने से ही जब वो एक स्क्रिमिश हल्का सा हुआ था और फिर फिंगर एरिया में 5 और 6 मई को हुआ, तो तब से ही जो भारतीय सैनिक थे यहाँ पर पूरी एक डिवीजन जो चीन सीमा को देखती है, उससे सैनिक करीब 10,000 सैनिक वो तो देख ही रहे थे। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया, जो रिजर्व फोर्स होती है, रिजर्व ब्रिगेड जो होती है, उन सबको भी यहाँ पर तैनात किया गया। जो जानकारी मिल रही थी जो ओपन सोर्स में है कि 3 डिवीजन और यानी कि करीब 40,000 सैनिक यहाँ पर तैनात है, इसी चीन सीमा पर तैनात है। और इसके अलावा करगिल, द्रास, बटाली जो कि एलओसी वाला इलाका है, जो नीमू जाते हुए नीमू जहाँ जाने के लिए पड़ता है रास्ते में, तो वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद से पूरी एक डिवीजन तैनात रहती है। जो गिलगित बाल्टिस्तान का जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, गिलगित बाल्टिस्तान के ठीक सामने वाला जो इलाका है, तो वहां पर भी इतनी ही तैनात रहती है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो सैनिक है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है कि खुद प्रधानमंत्री आए, सैनिकों से बातचीत करें। चाहे एक छोटी सी टुकड़ी, चाहे एक बटालियन की टुकड़ी होगी जो 100-150 जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इतने सैनिक जो दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में जो अभी तक आ रही है सामने, तो इतने सैनिक हो गए। लेकिन ये जो है एक मैसेज पूरी सेना को चला जाता है। 14 लाख संदेश बहुत बड़ा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नीरज, मैं रुक करना चाहूंगी। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब लगातार बने हुए हैं। मेजर जनरल साहब, जिस तरीके से नीरज कह रहे हैं कि मिले वो भले ही 150 से 200 जवानों के साथ होंगे, लेकिन संदेश पूरी सेना के लिए, पूरे देश के लिए, और सबसे बड़ी कहा जाए चेतावनी वो चीन के लिए। देखिए मैडम, कि जब प्रधानमंत्री जी 100-150 जवानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये मत भूलिए आप कि पूरे हिंदुस्तान की आर्मी की दृष्टि प्रधानमंत्री पे लगी रहती है। ये सूचना आपकी तरफ फैला होगा पूरे हिंदुस्तान आर्मी में, थल सेना में, कि प्रधानमंत्री जी ले विजिट कर रहे हैं और जवानों के साथ बातचीत, उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत किया, चाय पे चर्चा हुई। तो ये तो आग की तरह ये सूचना फैलती है। इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है और फौज के थल सेना का मोराल बहुत ऊपर होता है कि जब देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री जमीनी स्तर पे, ग्राउंड जीरो पे आके जवानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, चाय पीते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उनका वेलबींग पूछते हैं, लड़ाई के लिए और हर एक इंटेलिजेंसी के लिए क्या तैयार हो, ये जब फीडबैक लेते हैं, जैसे आपने मीडिया में देखा होगा बहुत बार, हाउ इज द जोश, और सब लोग चिल्ला के बोलते हैं जो वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। देखिए फौज है साहस पे लड़ती है, मोराल पे लड़ती है। एक आम आदमी और एक फौजी में क्या फर्क है? फौजी भारत माता के लिए मरते हैं, फौजी अपने पलटन के लिए मरता है, फौजी अपने पलटन की जो इतिहास है, जो वीर गाथा का, अब जैसे 16 बिहार रेजिमेंट का जो शौर्य प्रदर्शन हुआ है, 16 बिहार के लोग भविष्य में भी इस शौर्य को याद करके अपने देश के लिए शहीद होंगे। तो जब प्रधानमंत्री जमीनी स्तर पे जाते हैं तो इसके माने कई हैं। चीन को संदेश, हिंदुस्तान की फौज को संदेश, ऑपरेशनल कमांडर को संदेश। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए मैडम, कि प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया है फौज को। 1993, 1996 का और 2005 का जो समझौता था जिसके तहत हमारा हाथ बंधा था कि फायर आर्म्स नहीं लिया जा सकता, वो उन्होंने उसको अमेंड कर दिया। सिन्हा साहब, इस समय जैसा कि देखिए नीरज राजपूत भी हमें बता रहे हैं, विकास ने भी हमें बताया कि नीमू जो है वो पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला। 2 फ्रंट से चीन की ये कोशिश है कि भारत को घेरा जाए। ऐसे में नीमू जाना, क्या इसकी कोई अहमियत आप देखते हैं? एकदम, ये संदेश चीन को है और पाकिस्तान को है कि हम मल्टी प्रोन्ड अटैक के लिए तैयार हैं। ये हमारे लिए कोई नई सूचना नहीं है। 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए हिंदुस्तान की फौज की ऑपरेशन प्लानिंग ऑलरेडी हो रखी है। हम 3 फ्रंट के लिए भी तैयार हैं। हम कंटीजेंसी प्लानिंग हमारी तैयार है। खाली जब हथकंडी दिखाई जाएगी तो जो उपयुक्त कदम फौज को उठाना है, फौज को पता है, आपको भी पता है मैं किस तरफ संदेश दे रहा हूँ, तो फौज सक्षम है उस दिशा में। और मिनटों की बात है, बालाकोट एयर स्ट्राइक उसका उदाहरण है। मिनटों में हरकत होता है फौज में। प्रधानमंत्री ने हुक्म दिया और
मिनटों में हरकत शुरू हो जाती है। विकास का जी ठीक है सिन्हा साहब, विकास भी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विकास, जैसा कि मैं सिन्हा साहब से भी कह रही थी कि नीमू जाना कहीं ना कहीं कोई मैसेज जरूर होगा, उसके क्या मायने हम निकालें, आपका क्या आकलन है? ये देखिए, सीधा सीधा मैसेज पाकिस्तान को नहीं है बल्कि चीन को ही है। देखिए, पाकिस्तान तो सेकेंडरी है। जनरल साहब भले ही कह रहे हैं कि दोनों के लिए मैसेज है, लेकिन पाकिस्तान तो सेकेंडरी है। पाकिस्तान चीन के इशारे पे काम करने वाला है और पाकिस्तान के पीछे और भी शक्तियां काम करेंगी। युद्ध अगर बाई चांस अगर ऐसे हालात बनते हैं युद्ध जैसे, तो पाकिस्तान शायद वो हरकत नहीं कर पाए जो चीन के उकसारे पे अभी उसने अपने 20,000 सैनिकों की तैनाती की है, क्योंकि उसके पीछे और भी फोर्सेस काम कर रहे हैं। लेकिन ले जाना इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन की आंख में आंख डाल के सीधे आंखें तरेरना है कि अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो। भारत की तरफ आप आंख उठा के मत देखो, भारत की सीमा में बार बार मत घुसो। अगर घुसने की कोशिश करोगे आपको धकेल दिया जाएगा। अभी जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर ये सीधा सीधा संकेत है। अब ये फौजी संकेत है, ये देखिए, क्योंकि अभी तक भारत क्या कर रहा था? अभी तक भारत कर रहा था कि उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट थे उनको ठेस पहुंचा रहा था, उनको हिट कर रहा था। सबसे पहले जो चीनी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन पर पाबंदियां लगाई, टेलीकॉम सेक्टर से उनको बाहर किया गया। उसके बाद जो चीनी मोबाइल ऐप हैं उनको बाहर किया गया। सीधे सीधे उनके चीन के पेट पर लात मारी थी और इसकी शुरुआत इंडो चाइना फेस ऑफ से हुई थी। बिल्कुल आऊंगी विकास, हुई थी, लेकिन अब सीधे विकास सीमा पर जाकर विकास में आऊंगी आपके पास। इस समय मैं अपने दर्शकों को, हाँ विकास में आऊंगी आपके